खुद ले दे दो मैडम। मेरे एक्स हस्बैंड यहाँ पे? इनकी ये हालत कैसे हुई? इनका तो अच्छा खासा बिजनेस था। हाँ मैडम, टिकट। जी, नोएडा। ये लो जी, ड्राइवर अभी 10 मिनट में आएगा, चल देगी गाड़ी। सुनिए, आपका नाम करण है ना? जी, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? एक्चुअली मैं आपकी वाइफ को जानती हूँ, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैं आपके घर भी आई हूँ बहुत बार, लेकिन मैंने आपको कभी देखा नहीं, खाली फोटो में देखा है। मेरी फ्रेंड ने तो बताया था कि आपका बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत पैसे वाले हैं आप, लेकिन आप यहाँ कंडक्टर की जॉब कर रहे हैं। मैं शॉक्ड हूँ देख के आपको। कोई बात है क्या? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैं तो आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन आपसे एक विनती करता हूँ। मेरी इस हालत के बारे में मेरी वाइफ को बिल्कुल मत बताइएगा कि आज मैं कंडक्टर का काम कर रहा हूँ। प्लीज़, विनती है आपसे। पता नहीं लगना चाहिए। आपकी वाइफ आपके साथ नहीं है क्या? जी, हम दोनों कुछ साल पहले अलग हो गए थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि आप उसकी दोस्त हैं और उसने आप तक ये खबर नहीं पहुंचाई कि हम दोनों अलग हो गए। इसका मतलब आयुषी आज भी मेरे बारे में सोचती है। इसका मतलब आयुषी ने मुझसे बदला नहीं लिया, 4 लोगों के आगे हमारे अलग होने की बात नहीं बताई ताकि लोग मुझे ताने ना दें। बहुत अच्छी है अब। बस आप भी उसको ना ही बताइएगा मेरी हालत। अब वैसे आप लोग अलग क्यों हुए? ऐसा क्या हो गया था? जी, यूँ समझिए अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। कर्मों का फल? मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैडम, वो आपने सुना होगा ना कहीं कि कुछ इंसान आते हैं ना तो अपने साथ आपकी भी किस्मत बदल देते हैं, और अगर वो चले जाते हैं तो अपने साथ साथ आपकी भी किस्मत ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही था मेरे आयुषी में। जब वो मुझसे शादी करके आई थी ना, तब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही सालों में मैंने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। और जैसे ही मैंने उसको धोखा दिया, उसको छोड़ दिया, मेरा सारा बिजनेस भी मेरे हाथों से चला गया और मेरे खाने के भी लाले पड़ गए। फिर बस अब ये कंडक्टर की नौकरी पर गुजारा कर रहा हूँ। तो वो आपसे प्यार नहीं करती थी क्या? आपका ध्यान नहीं रखती थी? अरे नहीं मैडम, आयुषी तो लाखों में एक है। प्यार करना, ध्यान रखना, ये तो उसकी खूबियाँ थी, उसकी आदत में था। लेकिन मैं ही बेकार पति निकला जो उसे धुतकारता था। उसे छोड़ दिया किसी और लड़की के लिए। एक लड़की की सुंदरता के लिए उसको छोड़ बैठा। मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, और जिस लड़की के लिए मैंने उसको छोड़ा था उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड था, और पता लगा कि उसकी नज़र तो मेरे पैसों पर थी। तो धीरे धीरे मेरा बिजनेस भी ख़त्म हो गया, और मेरी बच्ची कुछ प्रॉपर्टी भी वो लड़की लेकर भाग गई। और इस तरह से मैंने अपना ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया। तो आपने ये सारी बातें अपनी वाइफ को क्यों नहीं बताई? उसके पास क्यों नहीं गए आप? उसको क्या बताता मैडम, जिसको मैंने इतने दुख दिए, इतना परेशान किया, अब उसके पास जाकर अपना दुखड़ा रहूं, और किस मुंह से? और सबसे बड़ी बात तो ये है मैडम जी कि मेरी आयुषी इतनी अच्छी है ना कि भले ही मैंने उसके साथ गलत किया, लेकिन अगर मैं अपना दुख लेकर उसके पास जाता ना तो वो मेरी मदद करने लगती, और मेरा ज़मीर मर जाता अगर मैं उससे मदद लेता। इसलिए मैंने उसके पास ना जाना ही बेहतर समझा। अच्छा, तो ये बात है। अगर आपकी वाइफ आपके सामने आती है तो क्या आप उनसे माफ़ी मांगेंगे, उसे अपनाएंगे? अपनाने वाला मैं कौन होता हूँ जी? मैंने तो उसको धोखा दिया है। हाँ, बस एक तमन्ना है कि वो अगर मुझे मिल जाए तो उससे माफ़ी ज़रूर मांग लूँगा। लेकिन जैसे मैंने कर्म किया ना मैडम, मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में उससे मिलना भी लिखा है। और ठीक है ना, उससे मिलकर क्यों ही मैं उसके पुराने ज़ख्म को खुरे दूँ। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, मुझे भूल जाए, यही ठीक है। छोड़िए मैडम, क्या आप पुरानी बातें लेकर बैठ गया। मैं भी आपको जो जानना था आपने जान लिया। मैं चलता हूँ, ड्राइवर बस आने ही वाला होगा, बस चल देगी अभी। करण, तो मांग लो ना माफ़ी। क्या पता मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ।
आयुषी, हाँ मैं। तुम्हारी ये हालत हो गई, तुम यहाँ कंडक्टर की नौकरी कर रहे हो और तुमने मुझे एक बार बताना जरूरी भी नहीं समझा। मैं तुम्हें क्या ही बताता। हालांकि आयुषी, मैं तुम्हारे पास आना चाहता था। मैं सच बताऊं तो तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे बात करना चाहता था। लेकिन फिर लगा कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ गई होंगी, तुमने किसी और को पसंद कर लिया होगा, कोई तुम्हें मुझसे अच्छा मिल गया होगा, तो फिर क्यों तुम्हें परेशान करना। इसलिए दोबारा तुम्हारे पास नहीं आया। तुम्हें पता है, प्यार ना बस एक बार होता है, और वो प्यार मुझे तुमसे हुआ था। तो मैं कैसे किसी और के पास चली जाती, किसी और से शादी कर लेती। नहीं हुई मेरी हिम्मत। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें पता है मैं कितना अकेला फील करती थी। कोई नहीं था मेरे साथ, मेरा साथ देने वाला। जैसे तैसे करके खुद को संभाला मैंने, खुद को गिरने से बचाया है। लेकिन तुम एक बार मेरे पास आते तो सही, मुझसे बोलते तो सही। एक बार भी मुझे नहीं बताया तुमने। आयुषी, मैं सच बताऊं, मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। तो मैं पल पल याद करता हूँ। जब से अलग हुए हैं ना, एक एक दिन ऐसा गुजरता है जैसे साल हो। हर पल तुम्हें याद करता रहता हूँ, ये सोचता रहता हूँ कि कब तुमसे मिलूँ, तुमसे अपने मन की बात बोलूँ, तुमसे माफ़ी मांगूँ और तुमसे ये मांगूँ कि क्या हम दोबारा साथ हो सकते हैं। आयुषी, अगर तुम किसी और के साथ नहीं हो और अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है, तो मुझे माफ़ करने के साथ साथ क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हो? क्या आप हमारा रिश्ता फिर से कायम हो सकता है? मैं वादा करता हूँ कि इस बार तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम ही मेरे सब कुछ हो। लेकिन इतना बुरा करने के बाद भी तुम्हारे साथ, क्या तुम एक और मौका दोगी मुझे? हाँ, बिल्कुल। जो इंसान ठोकर लगने के बाद वापस आता है ना, वो कभी दोबारा गलती नहीं कर सकता। और मैं जानती हूँ अब तुम मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे, है ना? अब हम हमेशा साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। हाँ, हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। नजर ना लगे आप दोनों को किसी की। भैया मिल तो गई हैं, अब दोबारा छोड़ मत देना।